बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के एनालिसिस। तो इंशाल्लाह गोल्ड के कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। आज का एनालिसिस आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जैसा कि आप लोगों को पता था कि लास्ट 3 मंथ पहले एक टैरिफ ट्रेड वॉर स्टार्ट हुई थी, तो अभी अगेन से जो है वो ट्रंप की तरफ से जो है वो स्पीच में ये बताया जा रहा है कि कुछ ममालिक के ऊपर जो टैरिफ है उसके मतलब उसमें इजाफा जो है वो किया जा रहा है, और उस सिचुएशन में गोल्ड की मार्केट बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकती है। तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि आज आप लोगों को समझा पाऊँ कि किस तरीके से आप लोगों ने गोल्ड के अंदर जो है वो स्पेशली इन टैरिफ की न्यूज़ को देखते हुए ट्रेड करना है। और एक और चीज़, कैसे कौन कौन से फंडामेंटल इवेंट्स हैं जो स्पेशली गोल्ड की मार्केट को या आज जो टेक्निकली ट्रेड सेटअप्स हैं उनको इफेक्ट कर सकते हैं। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं फंडामेंटल इवेंट्स को कौन कौन से ऐसे फंडामेंटल इवेंट्स हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकते हैं। और मैं अगर फंडामेंटल न्यूज़ के हवाले से बात करूं तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक हमारे पास जो हाई वोलेटाइल आप ऐसे कहें कि टाइम होता है ना, वो तकरीबन 5 बजे जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और मेरी कोशिश होती है कि मैं 5:30 या 5:45 बजे तक आपको वीडियो बना के दे दूं ताकि आप लोग किसी भी किस्म की कोई गलती ना करें। अच्छा, अगर बात करें आज की न्यूज़ के हवाले से तो आज कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है, लेकिन मे भी पॉसिबल है कि यूएस सेशन के ओपनिंग के ऊपर स्पेशली 5:30 और 6:30 के दरमियान आप लोगों को मार्केट काफ़ी ज़्यादा हाई वोलेटाइल मिल सकता है। अच्छा, एक न्यूज़ है हमारे पास, जो लोग ऑयल के अंदर काम करते हैं तो क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री है, सो मे भी पॉसिबल है कि ऑयल में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट आप लोगों को नज़र आ सकती है तकरीबन 7:30 पे। और उसके बाद अगर हम बात करें तकरीबन 10 बजे रात, तो 10 ईयर बाउंड ऑक्शन है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गोल्ड के लिए स्पेशली, जो और डॉलर इंडेक्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मे भी पॉसिबल है कि रात 10 बजे आपको थोड़ी बहुत मार्केट वोलेटाइल नज़र आ सकती है। उसके बाद रात 11 बजे ये स्पीचेस है, तो ये भी याद रखिएगा कि ये क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो इस दफ़ा बढ़े नहीं थे, और नेक्स्ट टाइम उन्होंने कहा था कि हम लोग ट्राई करेंगे कि इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो है वो चीज़ों को मज़ीद डिस्कस करेंगे। सो मे भी पॉसिबल है कि इन स्पीच के अंदर आप लोगों को काफ़ी हद तक क्लूज़ मिल जाएंगे कि इंटरेस्ट रेट के मुतालिक जो है वो कमेटी क्या करने जा रही है, क्योंकि ये बेसिकली 12 मेंबर्स हैं, और 12 मेंबर्स जो है वो डिफरेंट टाइम के ऊपर स्पीच जो है ये करते रहते हैं। जैसे फेड पावल भी है, उसके बाद और भी काफ़ी ज़्यादा जैसे ये 2 मेंबर्स हैं, ठीक है, तो इनकी भी स्पीचेस हैं। तो मे भी पॉसिबल है कि इस दरमियान गोल्ड की मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो सकती है। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि गोल्ड आज हमें टेक्निकली क्या ट्रेड सेटअप दे रहा है। अच्छा, मैंने यहाँ पे आज ट्रेडिंग व्यू का चार्ट लिया है। बिल्कुल सिंपल सा एनालिसिस करेंगे ताकि आप लोगों को चीज़ें जो है वो अंडरस्टैंड हो जाएंगे किस तरीके से आप लोगों ने जो है वो एक सिंपल एनालिसिस करके जो है वो ट्रेड करनी होती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने H1 का चार्ट लिया है और H1 को डिस्कस करते हैं, फिर इंशाल्लाह लोअर टाइम फ्रेम की तरफ भी ट्राई करेंगे कि इंशाल्लाह अगर टाइम हुआ तो ज़रूर जाएंगे। अच्छा, सबसे पहली चीज़ होती है कि जब भी आप मार्केट का सिंपल चार्ट लेना तो सबसे पहले आप उसको देखिए कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो क्या कह रहा है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से अगर थोड़ी सी बात करें ना, तो ये हमारे पास ये सिनेरियो था, और उसके बाद यहाँ पे ये और ये हायर हाई, ये लो, फिर उसके बाद हायर हाई, ठीक है, ये सिनेरियो। अब यहाँ पे अगर आप लोग एक चीज़ देखें, अगर हम लोग कैंडल्स को बंद करते हैं तो यहाँ पे हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि ये जो लेवल है, ये जो नीचे का जो लेवल है जिसको मैंने मार्क किया हुआ है, ठीक है, ये लेवल आपने मार्क कर लेना है, और ऊपर वाला ये वाला लेवल आपने मार्क कर लेना है, ये वाला, ठीक है। अब आपने इसकी कैंडल्स को ऑन कर लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे परफेक्टली आपको जो है वो एक लेवल जो है वो मिल चुका है, जिसको आपने थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करनी होती है लेवल की, जो कि मतलब हम लोगों को करनी पड़ती है, ठीक है, साथ साथ। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास जो लिक्विडिटीज़ एरियाज होते हैं, जैसे कि हमारे पास ये वाला एक जोन एरिया था। जैसे ही प्राइस मतलब हम लोग जो प्राइस देख रहे थे ना, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये वाला जो एरिया है ना, ये बहुत प्यारा एरिया था। कल की डेट के अंदर अगर हम लोग देखें तो ये पूरा का पूरा एक लिक्विडिटी एरिया था। जैसे ही प्राइस इसके अंदर आई, उसके बाद फॉरेन प्राइस ने मूव किया और उसके बाद प्राइसेस जो है वो अपसाइड पे निकल गई। और इसी तरह का सेम एक लिक्विडिटी एरिया ये ऊपर की तरफ पड़ा हुआ है। ये जो अगर आप बात करें जिसको हम रेजिस्टेंस एरिया भी कह सकते हैं, तो प्राइसेस जो है वो यहाँ पे रेंज कर रही हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, आप लोगों को समझ आ गई होगी कि प्राइसेस जो है वो यहाँ पे इस एरिया के दरमियान जो है वो रेंज कर रही हैं।
ठीक है, किसी साइड पे मूव नहीं कर रही हैं। अब हमें क्या करना है, हमें वेट करना है कि अगर तो गोल्ड की प्राइसेस जो है वो हमारे पास 33-45 और 33-42 के लेवल के ऊपर आती हैं, यहाँ पर आने के बाद थोड़ा बहुत सस्टेन करती हैं, कुछ इस तरीके से सस्टेन शुरू हो जाता है और यहाँ से हमें कोई बुलिश का एविडेंस मिलता है, तो यहाँ से अगेन जो है वो हम लोग उसको यहाँ तक के लिए जो है वो बाय कर सकते हैं। एक तो सेटअप ये है हमारे पास, ये वाला लेवल है, ठीक है। अब दूसरा सेटअप हमारे पास क्या है कि अगर ये वाला लेवल ब्रेक हुआ तो सवाल है कि गोल्ड की प्राइसेस कहाँ तक स्लिप होकर नीचे आ सकती हैं। तो हमारे पास ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, मैं आप लोगों को बता दूं, ये वाला लेवल, ठीक है, मतलब 3310 का जो लेवल है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेवल है। और अगर गोल्ड की प्राइसेस स्लिप होकर नीचे आती हैं, यहाँ पे नीचे आती हैं, तो ये वाला लेवल जो टेस्ट करती हैं, ये वाला लेवल जो मैंने आप लोगों को अभी बताया है, ठीक है, हम इसको जोन में भी मार्क कर देते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से आपने चीज़ों को जो है वो अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। यहाँ पे इसको जोन मार्क कर देते हैं इसका, ताकि आप लोगों की एंट्री बिल्कुल भी मिस ना हो। अगर गोल्ड की प्राइसेस जो है वो थोड़ा बहुत सस्टेन करती हैं, सस्टेन करने के बाद नीचे क्लोजिंग दे देती हैं, ब्रेकआउट हो जाता है इस लेवल का 33-43 का, तो फिर गोल्ड के हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि गोल्ड की प्राइस दोबारा यहाँ तक आए और यहाँ तक आने के बाद अगेन जो है वो प्राइसेस आप लोगों को ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग एक चीज़ यहाँ पे देखना कि जैसे ही यहाँ पे हमारे पास ये स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे एनएफपी थी, तो एनएफपी के बाद ये पूरा का पूरा एक फेयर वैल्यू गैप का एरिया पड़ा हुआ है। सो मे बी पॉसिबल है कि प्राइस जो है वो आपकी किसी भी टाइम के ऊपर ये जो एनएफपी का जो एरिया फिलिंग वाला एरिया पड़ा हुआ है तो उसको फिल करके जो है वो अप साइड पे निकल सकती है। अब मैं आपको क्यों अप साइड पे बता रहा हूँ, मैं उसकी रीज़न भी आप लोगों को बता देता हूँ कि अप साइड इसलिए कह रहा हूँ कि दोबारा से वो जो टैरिफ वाला मामला है वो स्टार्ट हो चुका है और ट्रंप साहब की तरफ से जो है वो दोबारा से ट्वीट आना स्टार्ट हो गए हैं कि जिन ममालिक ने हमारे साथ तिजारत नहीं करनी तो हम उनके ऊपर जो टैरिफ है वो मतलब उसमें इजाफा करने जा रहे हैं। तो जिसकी वजह से मार्केट के अंदर सप्लाई डिमांड का जो चेन है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकता है, स्पेशली गोल्ड की मार्केट के अंदर। क्योंकि अगर करेंसीज के ऊपर टैरिफ लगेंगे तो लोग क्या करेंगे कि लोग एक सेफ हेवन की तरफ भागेंगे और आप लोगों को पता है कि सेफ हेवन जो है वो गोल्ड है और गोल्ड की प्राइसेस जाहिर सी बात है जब डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई कम होगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस जो है वो आपकी अपसाइड पे मूव कर सकती हैं। तो ये भी चीज़ आप लोगों को साथ साथ समझनी होती है। बाकी एक सिंपल एनालिसिस देने का मकसद ये था आप लोगों को कि यार देखो 2-3 लेवल्स ऐसे लगाते हैं जो कि हाई एक्यूरेट लेवल होते हैं जहाँ से आप लोगों ने ट्रेड करने। अब मैं बोलूँ ना यहाँ से आप ट्रेड कर लो, तो यहाँ से कोई ट्रेड नहीं है, आपको सिर्फ वेट करना पड़ता है क्योंकि अच्छी ट्रेड के लिए हमेशा वेट करना पड़ता है। मेरे ग्रुप के मेंबर मुझे हमेशा कहते हैं कि सर आप सिग्नल्स बहुत कम देते हैं, लेकिन जब देते हैं तो उसके बाद हम लोग 3 से 4 ट्रेड्स का जो कवर अप है वो कर लेते हैं, ठीक है। तो कोशिश किया करें ऐसे सिग्नल्स को ट्रेड किया करें जो कि हाई एक्यूरेट होते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। अगर हमारी प्राइस जो है वो इस जोन में मिलेगी तो इंशाल्लाह हम उसको ज़रूर ट्रेड करेंगे कंफर्मेशन के साथ। बाकी आप लोग स्टॉप लॉस लाजमी यूज़ किया करें। मैं आप लोगों को यहाँ पे PNL भी लगा के दे देता हूँ कि ये वाला जो लेवल है, एक तो ट्रेड हमारे पास ये है, यहाँ तक के लिए हम लोग इसको बाय कर सकते हैं और अगेन जो है वो ये अब अगर ब्रेकआउट हुआ तो उसके बाद सीधा सीधा इसका जो लेवल होगा वो 3400 का लेवल होगा। एक ट्रेड हमारे पास ये होगा, ठीक है। दूसरा ट्रेड हमारे पास कौन सा होगा, ये वाला ट्रेड होगा, ठीक है। ये नीचे का जो लेवल है 3309 का लेवल है, अगर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से अगेन जो हम लोग इसको कुछ इस तरीके से बाय वाली साइड पे देख सकते। अब दोनों ट्रेड्स मैंने आप लोगों को बता दिए कि किस तरीके से आप लोगों ने जो है उनको ट्रेड करना है। बाकी मेरे ख्याल में गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। तो इंशाल्लाह मैं फर्दर ग्रुप के अंदर भी अपडेट करता रहूँगा कि किस तरीके से आप लोगों ने जो है वो आज की डेट के अंदर ट्रेड करना है। और बाकी जिन भाइयों का गोल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा लॉस है, ये जिन भाइयों का ये सवाल है कि यार सर हमें गोल्ड की ट्रेडिंग समझ नहीं आती है, किस तरीके से हम करें, गोल्ड बहुत ज़्यादा हाई वोलेटाइल पेयर है, तो मैं इनको यही बोलूँगा कि आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करें, वहाँ पे चीज़ों को देखें, नोटिस करें और वहाँ से कुछ सीखें और सीख के करें। मैं हमेशा एक चीज़ वीडियो के लास्ट में कहता हूँ कि लर्निंग के बगैर कोई सक्सेस नहीं है इस मार्केट के अंदर स्पेशली। तो बाकी दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।